हेलो, नमस्कार, जय हिंद। द बिगनर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग करंट की सीरीज लेके आ गए हैं आपका। आज है 30 मई। 30 मई के हम लोग टॉप के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो भी बनते हैं उसको डिटेल के साथ देखेंगे, ठीक ना। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एक सीजन में सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर कौन बने हैं? कौन? यहाँ पे पहले टाइप हो गया, फुटबॉलर कौन बने हैं। एक सीजन में सर्वाधिक गोल करने वाले फुटबॉलर कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है लियोनल मेसी, अब्दे रज्जाक, हमदल्ला, क्रिस्टियानो रोनाल्डो या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा ये होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन? इसका आंसर क्या होगा? क्रिस्टियानो रोनाल्डो आपका एक सीजन में सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं। ये हैं कहाँ के? ये दुनिया के नंबर 1 फुटबॉलर हैं। पहले तो क्या करेंगे, ये नंबर 1 फुटबॉलर हैं दुनिया के, ठीक ना। विश्व के नंबर 1 फुटबॉलर कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक। और ये हैं कहाँ के? ये हैं पुर्तगाल के। कहाँ? पुर्तगाल के। ये पुर्तगाल के आपके फुटबॉलर हैं, ठीक ना। तो आप ध्यान देंगे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक सीजन में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं। लियोनो मेसी कहाँ के हैं? ये अर्जेंटीना के हैं, ठीक ना। इसको भी ध्यान रखेंगे। अगर भारत की बात करें तो भारत के नंबर 1 फुटबॉलर कौन है? सुनील छेत्री। कौन? सुनील छेत्री, जो अभी संन्यास लेने की घोषणा कर दिए हैं, ठीक ना। इसको आप ध्यान रखेंगे। 6 जून को ये संन्यास लेने की घोषणा किए हैं। ये भारत के नंबर 1 फुटबॉलर हैं, ठीक ना। और टॉप पर देखें तो चौथे स्थान पर आते हैं गोल करने के मामले में। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में साइबर सुरक्षित भारत पहल के अंतर्गत, क्या भारत साइबर सुरक्षित भारत पहल के अंतर्गत 44वें नंबर का CISO प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ है? ये कहाँ आयोजित हुआ है? आपके ऑप्शन है बेंगलुरु, नई दिल्ली, गुरुग्राम और इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ है, ठीक ना। इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने गौरव बनर्जी को, इसको गौरव बनर्जी को भारत का नया CEO नियुक्त किया है? क्या? नया CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। CEO का पूरा नाम क्या होता है? CEO का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक ना। तो आप ध्यान रखेंगे किस कंपनी ने गौरव बनर्जी को बनाया है। आपके ऑप्शन है सोनी, LG, इनमें से कोई नहीं, सैमसंग। तो इसका आंसर क्या होगा? सोनी। क्या होगा? सोनी कंपनी ने गौरव बनर्जी को भारत का CEO नियुक्त किया है। तो ध्यान रखेंगे क्योंकि ये नियुक्ति से संबंधित क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक ना। तो आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, बताइए इसका। आपके ऑप्शन है तामस सुल्योक, प्रबोवो सुबियांतो, अहमद अवध बिन और नायब बुकेले। इसका आंसर क्या होगा? हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तामस सुल्योक। कौन? तामस सुल्योक हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं। आप इसको ध्यान रखेंगे। अगर किसी भी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, एग्जाम में पूछने का चांस उसका ज्यादा रहता है, ठीक ना। तो हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तामस सुल्योक। इसको आप ध्यान रखेंगे, किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन टपक जाएगा, ठीक ना। किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा आपको, तो आप ध्यान रखेंगे। अभी हाल ही में कुछ समय पहले प्रबोवो सुबियांतो, ये प्रबोवो सुबियांतो कहाँ के बने थे? इंडोनेशिया के। कहाँ? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने थे, है ना। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन बने थे? प्रबोवो सुबियांतो। और अभी जो हंगरी के राष्ट्रपति बने हैं वो तामस सुल्योक बने हैं। कौन? तामस सुल्योक बने हैं, ठीक ना। तो आप ध्यान देंगे, किसी भी देश के अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में आपका चक्षु प्लेटफॉर्म, क्या चक्षु प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर क्या होगा आपका?
ऑप्शन है आपके रक्षा विभाग, डिफेंस मिनिस्ट्री, दूरसंचार विभाग, ठीक है ना, और आपका वित्त विभाग या आरबीआई। कौन लॉन्च किया है? चक्षु प्लेटफॉर्म, इसको दूरसंचार विभाग लॉन्च किया है। कौन? दूरसंचार विभाग लॉन्च किया है। अगर अभी बात करें सूचना एवं दूरसंचार विभाग मंत्री कौन है? सूचना और दूरसंचार विभाग के मंत्री कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर। कौन? अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग सिंह ठाकुर है, क्या है? दूरसंचार, सूचना एवं प्रसारण एवं दूरसंचार मंत्री कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर, ये मंत्री हैं, ठीक। तो इनको ध्यान रखेंगे। और चक्षु प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? दूरसंचार विभाग ने। तो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, किसी न किसी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चक्षु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो चक्षु पोर्टल को दूरसंचार विभाग ने लॉन्च किया है, ठीक। और दूसरा सूचना एवं प्रसारण मंत्री दूरसंचार विभाग के कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग सिंह ठाकुर को भी, जो आपके मंत्री हैं, उनको भी ध्यान रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली एआई टीचर का नाम क्या है? एआई टीचर मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर का नाम क्या है जो अभी पहली भारत की बनी है? आपका ऑप्शन है बबीता, आयरिस या कोरिना या कोको। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आयरिस। आयरिस अभी भारत की पहली एआई टीचर बनी है। क्या? भारत की पहली एआई टीचर बनी है। एआई टीचर मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक ना। ए आप मान के चलो, इसको 100% लिखो, किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन आपको दिखेगा। भारत की पहली एआई टीचर का नाम क्या है? ठीक, तो इसका क्या नाम है? आयरिस। इसको ध्यान रखेंगे, किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको दिखने को मिलेगा। आप 100% इस क्वेश्चन को मान के चलो, आयरिस, ठीक ना। मेकर ब्लेस, मेकर ब्लेस, ठीक ना। एडुकेट करके एक प्राइवेट कंपनी है, और उसके और किसने बनाया है इस कंपनी ने? और इसमें श्याम बाबू, क्या नाम है इनका? श्याम बाबू। श्याम बाबू नाम है उनका, जिन्होंने बनाया है एआई टीचर को। और कंपनी कौन सा? मेकर ब्लेस करके कंपनी है। मेकर ब्लेस एडुकेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो केरल की है। कहाँ की है? केरल की कंपनी है मेकर ब्लेस एडुकेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और बनाया किसने है? श्याम बाबू ने। किसने बनाया है? श्याम बाबू ने। और कहाँ पे बना है? केरल में। कहाँ? केरल, ठीक ना। केरल राज्य में ये पहली टीचर आपकी स्कूल में गई हैं। और इसको बनाया है मेकर ब्लेस एडुकेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इसको ध्यान रखेंगे किसने, किस कंपनी ने बनाया है। और किसने बनाया है? श्याम बाबू ने, ठीक। किस राज्य में? केरल में। केरल की बात आती है तो केरल के सीएम कौन है? पिनरई विजयन। कौन है? पिनरई विजयन, ठीक। इसको भी ध्यान रखेंगे, पिनरई विजयन यहाँ के सीएम है, ठीक ना। और केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। क्या है? तिरुवनंतपुरम। अब ये जो है आपका आयरिस मतलब एआई टीचर, ये कितनी भाषाओं में मतलब ये पढ़ा सकती है, बातचीत कर सकती है? ये हिंदी, क्या? हिंदी में, इंग्लिश में, इंग्लिश और मलयालम भाषा में। मलयालम, जो केरल की भाषा है मलयालम, तो हिंदी, इंग्लिश, मलयालम में ये बात करने में सक्षम है, ठीक ना। इन सब चीजों को आप, जितना हमने डिटेल से बताया, इसको आप ध्यान से देखेंगे, इनसे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। भारत की पहली एआई टीचर का डायरेक्ट नाम पूछ सकता है आपको, तो होगा आयरिस। किस राज्य में? केरल में, ठीक। और कौन सी कंपनी ने बनाया है? तो कहे मेकर ब्लेस एडुकेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। किसने बनाया है? श्याम बाबू ने। नाम भी ध्यान रखेंगे जिसने बनाया है, ठीक। तो ये आईएमपी क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान जरूर रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? आपके ऑप्शन है अवनी चतुर्वेदी, सुमन कुमारी, शिवा चौहान और सालिजा धामी। इन चार ऑप्शन में से आपका आंसर कौन सा है? आंसर है सुमन कुमारी। कौन? सुमन कुमारी जो है बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है। बीएसएफ क्या होता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स,
बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसकी स्थापना होती है 1965 में। कब? 1965 में इसकी स्थापना होती है, ठीक ना। इसकी स्थापना कब होती है? 1965 में। और इसके आपके प्रमुख कौन है अभी? नितिन, क्या है? नितिन अग्रवाल। नितिन अग्रवाल इसके सॉरी नितिन अग्रवाल इसके प्रमुख है, ठीक ना। तो आप बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स स्थापना 1965, इनके प्रमुख नितिन अग्रवाल। और इसकी पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? सुमन कुमारी, इसको आप ध्यान रख लीजिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसे राष्ट्रीय, बड़ी रहेगा, राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी का कमांडेंट नियुक्त किया गया है? अभी राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी मतलब एनडीए, राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी मतलब एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक ना। ये है कहाँ? नेशनल डिफेंस एकेडमी है आपका खड़गवासला। कहाँ? खड़गवासला। ये खड़गवासला कहाँ है? ये है पुणे में। कहाँ है? पुणे में। और पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो एनडीए का मुख्यालय कहाँ है? खड़गवासला, पुणे, महाराष्ट्र। नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक ना। इसके अभी कमांडेंट कौन नियुक्त हुए हैं? तो कमांडेंट जो नियुक्त हुए हैं, कमांडेंट वो हैं आपके, ऑप्शन है आपका अनीश दयाल सिंह, राहुल आपका रसगोत्रा, नितिन अग्रवाल और आपके गुरुचरण सिंह। तो कौन है? गुरुचरण सिंह अभी बने हैं आपके राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी के कमांडेंट, ठीक ना। तो इन सब चीजों को ध्यान रखेंगे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और आपका गुरुचरण सिंह इसके आपके कमांडर नियुक्त किए हैं, ठीक है। इन सब चीजों को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया गया है? तो आप ध्यान रखेंगे 29 मई को। माउंट एवरेस्ट जो है इसकी ऊंचाई 8,848.86 अब हो गई है, पहले 8,848 था और अब 8,848.6 मीटर हो गई है। कहीं कहीं इसी को लिख देता है 8,849 मीटर, ठीक ना। ये है कहाँ? ये हिमालय पर्वत पर है, ठीक, महान हिमालय पर स्थित है। तो इसको ध्यान रखेंगे। कब है? 29 मई को राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभी हाल ही में शारजाह शतरंज चैलेंजर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? क्या है? आपके क्वेश्चन, शारजाह शतरंज चैलेंजर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है आपका दिव्या देशमुख, क्या है? दिव्या देशमुख, आर वैशाली और श्याम निखिल, आर प्रज्ञानंद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अभी जो शारजाह शतरंज चैलेंज 2024 का खिताब जीता है उसे दिव्या देशमुख ने जीता है। किसने जीता है? दिव्या देशमुख में। आईएमपी क्वेश्चन है, शतरंज से संबंधित है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे, ठीक ना। तो कौन है? दिव्या देशमुख। और अगर भारत की नंबर 1 अभी शतरंज खिलाड़ी की बात करें तो आर प्रज्ञानंद है। भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी अभी वर्तमान में कौन है? आर प्रज्ञानंद। और जो ये शारजाह शतरंज चैलेंज 2024 का खिताब जीते हैं वो दिव्या देशमुख, ठीक ना। तो इस तरह से हमारा टॉप आज के करंट क्वेश्चन समाप्त होते हैं, ठीक है। और अगर इसी तरह से वीडियो अच्छी लगी हो तो द बिगनर्स एकेडमी के साथ जुड़े रहें। हम लोग डेली करंट अफेयर्स के जो भी टॉप के करंट अफेयर्स क्वेश्चन होते हैं उसको पूरे डिटेल के साथ, एक क्वेश्चन के साथ 4-5 क्वेश्चन से संबंधित जो होते हैं डाटा, उसे हम लोग कवर करते हैं। और आप मान के चलिए अगर 10 क्वेश्चन है तो आप इससे 20 से 25 क्वेश्चन आपसे क्लियर हो जाएंगे, ठीक ना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो द बिगनर्स एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक, और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।